नमस्कार नाम। संगीत की दुनिया से एक बेहद दुख भरी खबर सामने आ रही है। इस खबर ने सभी को गमजदा कर दिया है। दरअसल उस्ताद अल्लाह रखा खान के पुत्र और पद्म भूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार सुबह अमेरिका में निधन हो गया था। अमेरिका के अस्पताल में उन्हें रविवार को रात में भर्ती कराया गया था, जहां सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली थी। बताया जाता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या थी। दुनिया की सबसे बेहतरीन संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका निधन इडियोपैथिक पल्मोरी फाइब्रोसिस नाम की बीमारी की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि यह एक फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से हालत बिगड़ती थी। रविवार को उस्ताद जाकिर हुसैन को आईसीयू में एडमिट किया गया था। अब आइए थोड़ा जाकिर हुसैन के किस्से को जानते हैं। देखिए, संगीत की दुनिया अक्सर शांति और सुरों से भरी मानी जाती है, लेकिन इसकी गहराइयों में कई कहानियां छुपी होती है। रहस्य, संघर्ष और असाधारण प्रतिभा की मिसाल। ऐसी ही एक कहानी है जाकिर हुसैन की, जो तबले के जादू को पूरी दुनिया में ले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा लड़का कैसे दुनिया का महान तबला वादक बन गया? आइए जाकिर हुसैन के सफर की वो अनसुनी दास्तान जानते हैं, जो रहस्यमयी भी है और प्रेरणादायक भी है। 1951 का साल था। मुंबई की एक शाम उस्ताद अल्लाह रखा के घर पे एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जाकिर हुसैन। यह लड़का शुरू से ही कुछ अलग था। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि उसके अंदर एक अजीब सी शांति है। कुछ लोगों का मानना था कि ये बच्चा माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर पैदा हुआ है। जाकिर हुसैन ने बचपन में ही तबले के सुरों को समझना शुरू कर दिया था। कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में सुर और ताल को पकड़ने की जो क्षमता उसने दिखाई, वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस्ताद अल्लाह रखा, जो खुद एक महान तबला वादक थे। जाकिर हुसैन की ट्रेनिंग बेहद कठोर थी। उस्ताद अल्लाह रखा एक सख्त गुरु थे। एक दिन अभ्यास के दौरान जाकिर हुसैन ने ऐसा जटिल रिदम बजाया कि उनके पिता भी दंग रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने ये कहां से सीख लिया? उन्होंने जवाब दिया कि जाकिर हुसैन ने मासूमियत से जवाब दिया, ये मैंने सपने में सुना था। इस जवाब ने सबको चौंका दिया था। क्या जाकिर सिर्फ एक प्रतिभावना बच्चा था, या फिर उसका तबले से कोई आत्मिक जुड़ाव था? युवावस्था तक जाकिर एक सुपरस्टार बन चुके थे। उनके प्रदर्शन केवल संगीत तक सीमित नहीं थे, वे मानो एक सम्मोहक अनुभव बन जाते थे। दर्शक कहते हैं कि जब जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, तब समय भी थम सा जाता है। जब जाकिर हुसैन ने जॉन मैक्लॉफ्लिन और पंडित रविशंकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ काम करना शुरू किया, तो कुछ पारंपरिक लोगों ने उनकी आलोचनाएं किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की शुद्धता को क्यों बदलते हो? लेकिन जाकिर हुसैन का मानना था कि तबला एक सार्वभौमिक भाषा है, जो दिलों को जोड़ने का काम करता है। जाकिर हुसैन के जीवन में कई ऐसे पल हैं जो आज भी रहस्यमय लगते हैं। एक बार कैलिफोर्निया में एक कंसर्ट के दौरान बिजली चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया, लेकिन जाकिर हुसैन का तबला गूंजता रहा। लोग कहते हैं कि उस रात जाकिर हुसैन के तबले ने मानो अपनी आत्मा जागृत कर दी थी। यहाँ तक कि 60 की उम्र में भी जाकिर हुसैन की ऊर्जा अद्भुत थी। उनका जोश, उनकी फुर्ती और उनका समर्पण सब कुछ असाधारण था। उनसे उनकी ऊर्जा का राज पूछा गया, तो वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, तबला मुझे सिखाता है, मैं उसे नहीं सिखाता हूँ। आज जाकिर हुसैन सिर्फ एक संगीतकार नहीं, बल्कि एक पहेली है। उनका सफर यह सिखाता है कि जुनून और समर्पण कैसे किसी इंसान को अमर बना सकता है। लेकिन इस महानता के पीछे एक साधारण इंसान भी छुपा है, जो सुरों और ताल की चमत्कारी शक्ति में विश्वास करता है। उम्बर जाकिर हुसैन के हाथ तबले पे थिरकते थे और उनकी धुनें स्वर्गीय गुंज से लगती थी। तो एक सवाल हमेशा उठता था कि क्या जाकिर हुसैन केवल एक महान कलाकार हैं, या उनके असाधारण हुनर के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आखिर में जाकिर हुसैन एक रहस्य है, एक ऐसे इंसान जिनके तबले की ताल शब्दों से ज्यादा बोलती है और दुनिया को उनकी कला के आगे नतमस्तक होने पे मजबूर कर देती है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।